बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रुचिरा तृतीयो भाग संस्कृत की पुस्तक इस पर आधारित अभ्यास पुस्तिका का पाठ हम लोग चतुर्दश पाठ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्यभट्ट। तो इस पाठ का नाम है आर्यभट्ट और इसमें हम लोग अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। इसमें है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो पहला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि पाठे कस्य ज्योतिर्विदः वर्णनम अस्ति। पाठ में किस ज्योतिर्विद यानी कि विद्वान का वर्णन है। तो यहाँ पे आर्यभट्ट से, भास्कर से, वराह मिहिर से। तो यहाँ पे आर्यभट्ट से आएगा आर्यभट्ट। तो उत्तर एक हम लोग यहाँ पे करेंगे अभ्यास पुस्तिका। उत्तर एक का पहला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कुत्र उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। कुत्र उपविष्टः मानवः यानी कि कहाँ पर बैठा हुआ मनुष्य अपने आप को, नौका को स्थिर अनुभव करता है। तो यहाँ पे नद्याम, नौकायाम और तीसरा विकल्प दिया है गतिशीलायाम नौकायाम। तो चलती हुई नाव में। तो यहाँ पे ख का हम लोग तीसरा विकल्प चुनेंगे गतिशीलायाम नौकायाम। और तीसरा यहाँ पे ग वाला प्रश्न है कि आर्यभट्ट से कर्मभूमि कुत्र आसीत। आर्यभट्ट की कर्मभूमि कहाँ थी। कुसुमपुरे, पाटलिपुत्रे, गंगा तीरे। तो यहाँ पे पाटलिपुत्रे। ख का दूसरा विकल्प हम लोग लेंगे पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्रे। और अब घ वाला प्रश्न करेंगे कि गणित ज्योतिषे कासाम आकलनम महत्वम आदधाति। गणित ज्योतिष के आकलन में किसका महत्व आधारित है। तो यहाँ पे संख्या नाम, गणना नाम, कलमा नाम होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग करेंगे संख्या नाम। तो पहला विकल्प संख्या नाम। और अंग है यहाँ पे। और अंग में है कि ग्रहणे कानि त्रीणि नक्षत्राणि कारणानि भवन्ति। ग्रहण में कौन से तीन कारण जो है तीन नक्षत्र कारण होते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है सूर्य, दूसरा दिया है चंद्र और तीसरा दिया है सूर्य, चंद्र, पृथ्वी। तो ये तीनों ही कारण होते हैं, तीनों ही ग्रह। तो इसमें तीसरा विकल्प हम लोग लेंगे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इति। और अब यहाँ पे च वाला प्रश्न देखेंगे कि नूतन विचारणाम स्वीकारे के काठिन्यम अनुभवन्ति। नए विचारों को स्वीकार करने में कौन कठिनता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे शिक्षिताः जनाः, अशिक्षिताः जनाः और सामान्य जनाः। तो सामान्य जनाः। तो च वाले में हम लोग तीसरा विकल्प लेंगे सामान्य जनाः। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही विकल्प है सामान्य जनाः। और अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें।
और इसमें जो है पहला प्रश्न पूछा है कि सांप्रतम कः सिद्धांतः सुस्थापितः। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर करेंगे क का। ये सभी बच्चे इसको भरेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। और उत्तर 2 हम लोग करेंगे यहाँ पे। उत्तर 2 का क, सूर्यो अचलः, सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे कि आर्यभटेन का रूढ़िः प्रत्यादिष्टा। आर्यभटेन का रूढ़िः प्रत्यादिष्टा। ख का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया, इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः प्रचलिता रूढ़िः आर्यभटेन आर्यभटेन प्रत्यादिष्टा। और अब ग वाला प्रश्न हम लोग करेंगे कि कुत्र स्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति। कहाँ पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि गतिशीलायाम नौकायाम। यहाँ पे हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे गतिशीलायाम नौकायाम स्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति। स्थिराम अनुभवति। और अब घ है यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि चंद्र ग्रहणम कदा भवति। चंद्र ग्रहण कब होता है। इसमें पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण
कदा दृश्यते, चंद्रग्रहणं कदा भवति। तो यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं दृश्यते। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं दृश्यते। और अब अंगा वाला हम लोग करेंगे प्रश्न। और इसमें पूछा गया है कि सूर्य ग्रहणम कदा दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है। तो यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। यहाँ पे चंद्र ग्रहणम भवति हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य ग्रहणम दृश्यते। तो ये था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। और अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट मतेन ग्रहणम कथम भवति, आर्यभट्ट के अनुसार ग्रहण कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे आर्यभट्ट मतेन च आर्यभट्ट मतेन सूर्यं परितः इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। सभी बच्चे ये प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखेंगे अगला प्रश्न। और इस प्रश्न में हम लोग करेंगे च वाला, दूसरे का च। आर्यभट्ट मतेन सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः
पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। संयोगात् ग्रहणं भवति। संयोगात् ग्रहणं भवति। और अब हम लोग 6 का करेंगे उत्तर 6। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः कुत्र समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिक कहाँ पर आदर प्रकट करते हैं? तो आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टस्य तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। तो ये हम लोग के दूसरे प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पदानि पृथक कृत्वा लिखत। पदों को अलग करके लिखो। और चौथा प्रश्न है जिसमें कि विभक्तियों का प्रयोग करके लिखना है। तो तीसरा उत्तर हम लोग करेंगे यहाँ पे उत्तर 3। इसमें जो है क दिया है, क में अवबोध्यम अस्ति हो जाएगा अलग करने पर, अवबोध्यम अस्ति। ख है, ख में हो जाएगा पाटलिपुत्रमेव। तो पाटली पुत्रम धन एव। और तीसरा है स्थिराम अनुभवति। स्थिराम अलग करेंगे हम लोग इसको, स्थिराम अनुभवति। स्थिराम का मतलब है रुका हुआ या रुकी हुई। आकलनम आधृत्य, यहाँ पे अलग करेंगे हम लोग, आकलनम आधृत्य। और अंगा है इसमें लब्धवान इति। तो यहाँ पे लब्धवान धन इति। ये हो गया अंगा का उत्तर प्रश्न 3 का। तो अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है समुचित विभक्तिम प्रयोज्य वाक्यानि पूरयत। उचित विभक्तियों का प्रयोग करके वाक्य पूरे करें। तो इसमें कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है, उसमें विभक्ति लगाना है और खाली जगह में भरना है उसे। तो सूर्यः पश्चिम दिशायाम गच्छति। तो अस्त दिया है तो अस्तम हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे उत्तर 4। और 4 के क में हम लोग विभक्ति लगाएंगे तो पद बनेगा अस्तम। और ख है, ख में प्रचलिता रूढ़ि प्रत्यादिष्टा। यहाँ पे तत् दिया है, इसका पुल्लिंग का लिखना है तो यहाँ पर तेन हो जाएगा। और ग है आर्यभट्टस्य वेधशाला निकषा आसीत् पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्रम हो जाएगा, विभक्ति लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति पाटलिपुत्रम। और घ है पृथ्वी
परितः भ्रमति, सूर्य, तो सूर्यम, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्यम। और अब है यहाँ पे अंग चंद्रस्य सूर्य ग्रहणम दृश्यते, तो यहाँ पे चंद्रस्य छायापातेन, छायापात लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा छायापातेन, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। और अब अगला है वैज्ञानिकैः समादरः प्रकटितः, तत् है पुल्लिंग में तो तस्मिन हो जाएगा, तस्मिन। और 6 में आर्यभट्टः न विश्वसिति फलित ज्योतिष शास्त्रे, फलित ज्योतिष शास्त्रे, तो ये हो गया 6 का, शास्त्रे हो जाएगा। और ज है उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, तो यहाँ पे नौकायाम हो जाएगा, ज नौकायाम। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इस पाठ के पहले प्रश्न से लेकर चौथे प्रश्न तक पूरा किया। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।